हेलो जी, राम राम। कैसी हो सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो आज भाई कल से बरसात हो रही है हमारे यहाँ। तो किस किस के बताना मुझे, किस किस के बारिश आ रही है, किस किस के यहाँ नहीं। और यहाँ से ना कल से बरसात हो रही है। आज सुबह थी और अब रुकी हुई है। और कपड़े धो दिए बहुत सारे। हाँ, तो बहुत सारे धो डाले। पहले तो मशीन लगाई, थोड़े ही कपड़े धोने का स्वास था। फिर तो हल्की सी धूप आई एक बार, तो फिर लगा दी, है ना। अंदर चलते हैं, चाय पीने का टाइम हो गया। बस अब मशीन बंद हुई है। लास्ट में अनिल का कोट था जो इजी से धोया गया है, क्योंकि और पशुओं को बाहर निकाल दिया। अंदर देखो ये हाल हो रहा है पशुओं के, क्योंकि इसका पानी निकाल कर तो यहाँ पर कपड़े धो दिए। और मौसम तो ना ठंडा ही है, अभी पता नहीं कब बारिश आने लग जाए। और मशीन से भी पानी निकालना है। और एक कमेंट आया था कि आपने रसालिया बनाया तो रसालिया कड़वा नहीं होता क्या? नहीं नहीं, रसालिया वैसे तो ना कड़वा होता, पानी के अंदर भिगो करो। और हमने ना पाइया रसालिया लेकर 2 किलो दूध के अंदर रात भर भिगो दिया और दोपहर तक भिगा रहा। जैसे शाम को 6-7 बजे भिगोया और दोपहर दूसरे दिन 1 बजे बनाया, तो एकदम टेस्ट वाले बर्फ़ी बनी है। बहुत अच्छी है। ये दर्द भी खींचती है, जिसके कोई घुटनों में कमर में दर्द होता है ना, तो वो दर्द भी चला जाता है। और बच्चों की लंबाई नहीं होती तो वो लंबाई भी हो जाती है, ऐसे कहा जाता है। मम्मी की यही सोच है, मम्मी ने बना कर दिया। पिछली बार वो भी इसको बना कर दिया था और अब की बार भी बनाया सभी के लिए, क्योंकि मम्मी के भी पांसली में दर्द है हल्का हल्का, और घुटनों में भी हमारे, हम सभी लेते हैं वैसे तो। और मशीन अभी उठाने वाली है और दूसरे फ़ोन में मेरा ही ब्लॉग चल रहा है। वो ब्लॉग चल रहा था तो याद आया कि एक दीदी का कमेंट आया हुआ था रसाली के बारे में, तो मैंने ये जिक्र किया, नहीं तो मैं भूल जाती। और कमेंट वैसे सभी बढ़िया बढ़िया आते हैं। तो बस मशीन का तार निकालेंगे, क्योंकि बरसात का पता नहीं, हल्की हल्की बूंदें शुरू हो जाती है थोड़ी थोड़ी देर के अंदर। 2-3 बारी तो हल्की सी धूप आ चुकी है और फिर छाया हो जाती है। वैसे ना खेतों के अंदर ऐसे है कि हवा काफ़ी चलती है, तो हवा के अंदर कपड़े सूख जाते हैं। गांव में ना हवा नहीं लगती इतनी, क्योंकि घरों के अंदर भीड़ होती है, आसपास में मकान होते हैं, इतनी नहीं डलती। और खेतों में ऐसे मकान तो होते नहीं, खेतों में खेत होता है खुला, तो हवा अच्छी खासी निकल जाती है कपड़ों के अंदर से। और पशु बैठी हुई है यहाँ पर। तो अभी गायों का चारा डालने का टाइम हो चुका है और हमारे यहाँ कपड़े सूख रहे हैं, देखो सभी कपड़े। और हल्की सी धूप आई है, हल्की सी बिल्कुल ही। पता नहीं मेरा चेहरा तो दिखाई दे रहा है या नहीं, क्योंकि धूप आई हुई है। और मैं एक बार पलट देती हूँ कपड़ों का, उल्ट पुल्ट कर देती हूँ, क्योंकि उधर वाली साइड के ना वो कपड़े सब सूख चुके हैं और इधर वाले नहीं सूखे। ये कपड़े वहाँ पर ले जाकर डालती हूँ एक बार। और पशु बोलने लग गए हैं, क्योंकि उनको चारा डालना ही है। देखो टाइम होता ना उसी, ये देखो 4 बजते ही पशु आवाज़ देने लगते हैं, क्योंकि उन्हें चारा डालने का टाइम हो जाता है। और ये आ चुका है बाहर, ये देखो। क्या हुआ? इन्हें देख घबरे इना, अब घबरे नहीं बोलेगी। गब्बरे, ए गब्बर आजा। कैसे हैं गब्बरे? ओली गब्बर किया है, गब्बर बोले ओ आजा आजा कर दियो। और आ गया, आजा आजा गब्बर।
ये है गेहूँ, जो कि हमारी भाषा में इसे कणक भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम साफ करके कल बनाएंगे लापसी हांडी के अंदर, जो कि हम आपको दिखाएंगे। ठीक है ना। और ये बन रही है कड़ी कड़ी कड़ी, ये देखिए कड़ी बन रही है भाई, कड़ी चूल्हे के अंदर। तो यहाँ पर बन रही है कड़ी और हम बैठे हैं चूल्हे के पास। चूल्हा चल रहा है भाई। मम्मी ने कड़ी छोंक दी और मैं कर रही हूँ गेहूँ साफ, जो कि आपको यहाँ से ही दिखाते हैं। ये देखिए, ठीक है, क्योंकि इसकी बनाएंगे हम लापसी, और अब नहीं बनाएंगे, बनाएंगे कल। इसे साफ कर कर और दलिया बनाकर छोड़ देते हैं। पहले तो ना मम्मी चाके के ऊपर बना देते थे, और ये देखो हौसला करे हमारा बुलंद है, हौसला हमारा। सभी को राम राम। मेरा बुलंद हौसला, वो मेरा बुलंद हौसला। मम्मी मैं आज ना नया गाना याद कर रहा हूँ, मैं स्टडी भी अच्छी कर रहा हूँ, गाने भी अच्छे याद कर रहा हूँ ना। छुट्टियों के बच्चे सब ऐसे ही करते हैं क्या? छुट्टियां मिली और शैतानियां चालू। ये बहुत शैतानी करता भाई, पढ़ते बहुत कम है लोग। तो ये देखो, इतना मुश्किल काम होता है चूल्हे के पास, क्योंकि हम करते हैं गैस पर। तो गैस वाला तो काम इतना आसान नहीं होता, आसान होता है, आसान नहीं, चूल्हे वाला आसान नहीं होता। और सर्दियों के अंदर तो लगता है अच्छा, क्योंकि चूल्हे के पास बैठो। और गर्मियों में ना पसीना निकाल देता भाई चूल्हा, जब तो ना गैस के पास भी जाना मुश्किल होता है और चूल्हे के पास भी बैठना मुश्किल हो जाता है। अब मैं से जा रही हूँ कड़ी, क्योंकि कड़ी के पास अगर बैठ जाए ना तो अच्छा है, नहीं तो ये निकलने लगती है, उफान आता है इसका, ये बाहर निकल जाती है। और हमारी मम्मी के हाथ से कड़ी बनती है ना, वो स्वाद भी तो होती है और बरकत भी बहुत करती है। मैं तो ना अगर टोप या बरकर बनाओ ना तो भी कम पड़ जाती है। और मम्मी आधा देगची बनाते हैं हमारे, थोड़ी बनाते हैं, मेरे से बहुत कम। और स्वाद भी बहुत बनती है और पेट भर के खाते भी है, और फिर भी बच जाती है। कहते हैं ना किसी किसी के हाथ में बरकत होती है, वो वाले में मम्मी के हाथ में बरकत होता है। पहले तो मेरी बिल्कुल नहीं थी, मैंने कहते एक कहानी सुनती है बरकत वाली, वो मैंने सुनी थी पीछे। मेरे हाथ में भी इतनी तो नहीं, पर थोड़ी कम रहती है। और मैंने ना बालों में मेहंदी लगा ली थी, क्योंकि पहले मेरे सफ़ेद हो चुके थे। क्योंकि वो मेहंदी अगर एक बार लगाओ ना फिर लगानी पड़ती है बार बार। महीना पकड़ो या 1.5 महीना 2 महीना, इससे पहले तो लगानी पड़ती है, बाल आ जाते हैं सफ़ेद बहुत ज़्यादा। तो मैंने लगा ली थी, और मैं भाभी के पास जाकर आ गई थी गाँव में, थ्रेडिंग करा कर आई थी। एक बार का वैसे तो कड़ी का बाल आया हुआ है, कुर्सी इसके अंदर रख दी है। कहते कुर्सी रख दो ना इसके अंदर, तूफान नहीं आता। वैसे कम ना, और धीमी धीमी आँच लगे ना, आग जले इसके नीचे, तो तूफान नहीं आता। वैसे तो एक लकड़ लगाई हुआ है, हमारे पास में इसे कहते हैं ठूंडिया, ये हमने लगाया हुआ है। तो धीमी धीमी आँच जग रही है, और एकदम ज़्यादा चलाती हूँ तो निकलती भी। और है ना, आज सुबह से बारिश हो रही थी, अब थोड़ी सी हल्की हल्की धूप निकली, ज़्यादा नहीं निकली। और इधर से ना हमारे यहाँ रोशनदान रखे हुए हैं, क्योंकि पीछे खेत हमारे पता लग जाता है यहाँ से, क्योंकि पशुओं का चारा हरा होता है जो, वही हमारे पीछे है। और लकड़ी वगैरह कोटला वगैरह वो भी पीछे है। तो हमें कोई आता है, हम पीछे जाते हैं, कोई आवाज़ देता है तो सब सुनाई देता है, और होने भी चाहिए। एक इधर है, ये आंगनबाड़ी की तरफ गेट है, पीछे एक्स्ट्रा चूल्हों का स्थान है, तो अंदर है धुआं चला जाता है, और धुआं हो रखा है यहाँ पर। तो अंदर मम्मी पापा रेंजल सब बातें कर रही है, आवाज़ आ रही है, क्योंकि मम्मी कर रही हैं बाहर काम, तो बाहर से आ रही है, अंदर से कुछ लेने आती है। और मेरे ना घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता भाई। पापा के रहता था पहले, पापा ने तो ना दवाई ली, वो दवाई उनकी तो लग गई, बहुत अच्छी थी, और योगा भी करती है। मैंने वो दवाई नहीं ली अभी तक, और ना मेरे से योगा हो रही। अगर योगा वगैरह करो ना
तो भी घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है। और योगा सेहत के लिए अच्छी भी होती है, पर क्या करें, आलस से भरे हुए हैं। कुछ टाइम निकाले तो मैं टाइम मिल भी जाता है। एक तो ठंडी आ गई यहाँ पर, ये नहीं होती, और गर्मियों में वैसे नहीं होती, और बच्चे सुबह जाते हैं स्कूल वगैरह, ये हो जाता है। पर तो कोशिश करनी चाहिए हमें, योगा शरीर के लिए, सेहत के लिए अच्छी होती है। देखते हैं कड़ी कड़ी बनाते हैं या कड़ी के साथ रोटी बनाती है या चावल बनाती है। बड़े वाले भाई को चावल पसंद है, शायद वो घर पर नहीं है, बाहर गया हुआ है। देखती हूँ, पूछते हैं उनसे, चावल लेंगे या रोटियां खाएंगे। किस किस को कड़ी के साथ चावल पसंद है और किस किस को नहीं। और शोर तो हमारा उतर चुका है। देखो हमारी कड़ी बन रही है। वो ना एक एक्स्ट्रा मम्मी उठावड़ा चूल्हा कहते हैं हमारे यहाँ, उठावड़ा चूल्हा वो उस साइड में था। जो मैं पिछले गर्मी में आई हुई थी ना, तो वहाँ पर उस चूल्हे पे रोटियां बनाते थे। यहाँ पर तो ना गर्मी बहुत होती थी, यहाँ धूप आ जाती थी साइड से, क्योंकि ऊपर से ना ये जैसे 4-4 ईंट आई, इतना खाली रखा ऊपर के, उसके ऊपर टेल लगाई हुई है। तो मैं सामने पंखा लगवाती थी, भाई लगा के जाता, या पापा कभी कभी, तो फिर मैं रोटियां बना लेती, क्योंकि गर्मी बहुत लगती थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी वाली है। और एक माइग्रेन की प्रॉब्लम, तो मुझे मेरा ना ज़्यादा गर्मी की वजह से सिर भी दर्द करने लगता। मेरा देखो, मैंने कब से ये देख रहे थे, मैं ऐसे देख रहे नहीं बालों को, क्योंकि मैंने मेहंदी लगाई थी और मेरे सफ़ेद बाल, तो मेहंदी ख़राब करती है। जैसे मेरी आंखें दर्द करना, सर दर्द करना, कुछ ना कुछ तो इस मेहंदी का ही असर है। किसको गैस की रोटी पसंद है और किस किस को चूल्हे की। जिसके यहाँ चूल्हे की है ना, वो तो शायद गैस पर बनाता भी नहीं है, और जिसके चूल्हा नहीं है उसे तो गैस पर बनानी पड़ती है। फिर एक बार आदत बन जाए ना भी गैस पर बनानी है, वो एक तो सरल काम हो जाता है, भी सरल है। गैस पर मुझे भी सरल लगती है, ऐसी बात नहीं, मुझे भी सरल लगती है, पर मैं यहाँ आकर बनाती हूँ गैस पर, एक सेकती है, चूल्हे पर 3 बराबर सीखती है। गैस पर तो एक पलटो और चूल्हे पे आ गई, ऊपर पीछे सब फटाफट कीड़े निकालो और 2-2 सेक दो, मिनट में कम हो जाता है चूल्हे पर। जब खेतों में दिहाड़ी वगैरह हो, बड़ा परिवार हो, तो चूल्हे पर ही आसान रहता है। हाँ, थोड़े घर में कम हो ना लोग, तो गैस पर ठीक रहता है। दोनों बात है भाई, दोनों बात है। साथ साथ में हमारी कड़ी बन रही है, किस किस को पसंद आइए और खाइए। कड़ी बन चुकी है तो जी, आज हमने बातें कर ली 8 मिनट की। मिलते हैं आपसे बाद में।